हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप सब लोग मजे में होंगे और आप देख रहे हैं दिनेश त्यागी क्लासेस का डिजिटल प्लेटफॉर्म। बच्चों, किसी ने खूब कहा है कि चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर, यानी परिवर्तन प्रकृति का नियम है। परिवर्तन या चेंज हमेशा रहता है। तो आज हम इसी परिवर्तन को सीखेंगे कैलकुलस की हेल्प से। जी हां, कैलकुलस। तो आज मैं लेके आया हूं क्लास 12th का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, एक इंपॉर्टेंट यूनिट जिसका नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। और आज हम इस यूनिट का पहला टॉपिक स्टडी करेंगे, दैट इज कॉल्ड डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ चेंज। राइट। तो आइए समझते हैं कि रेट ऑफ चेंज क्या बला है। जब मैं बात करता हूं कैलकुलस की, तो कैलकुलस रिवॉल्व होता है बच्चों अबाउट फंक्शन, यू ऑल नो, राइट। चलिए, टू अंडरस्टैंड मैं एज्यूम कर लेता हूं कि मेरे पास एक फंक्शन है, मेरे पास एक फंक्शन है y इक्वल्स टू एफ एक्स, राइट। और जब मैं y इक्वल्स टू एफ एक्स एक फंक्शन बोलता हूं, तो ये फंक्शन इंप्लिसिट भी हो सकता है और एक्सप्लिसिट भी, आई डोंट माइंड, राइट। अब बच्चों जरा सोचिए कि अगर हम कहते हैं कि y इज इक्वल टू एफ एक्स इज अ फंक्शन, दैट मीन्स x and y are connected to each other. So corresponding to change in x, there will be a change in y also, right? ऐसा आप जानते हैं, प्रैक्टिकल लाइफ में भी ऐसा होता है। अगर कोई हमारा दोस्त है, उसको कोई प्रॉब्लम हो जाए तो हमें बुरा लगता है, राइट। और अगर अजीब सा दोस्त है तो आपको अगर प्रॉब्लम होगी तो वो खुश होगा। ओके, सो बट कुछ ना कुछ कनेक्शन है तो कुछ ना कुछ चेंज जरूर होगा, राइट। तो अगर मैं बच्चों x में एक चेंज लाता हूं, डेल्टा x, राइट। अब देखिए जो डेल्टा x है, दिस डेल्टा x इज कॉल्ड चेंज इन x, चेंज इन x। और ये चेंज इंक्रीमेंट भी हो सकता है, डेल्टा एक्स पॉजिटिव भी हो सकता है और डेल्टा एक्स नेगेटिव भी हो सकता है, राइट। बट इसको हम इन शॉर्ट बोलेंगे डेल्टा एक्स इज चेंज इन एक्स। अब जब एक्स में चेंज हुआ है तो बच्चों डेफिनेटली वाई में भी एक चेंज होगा, जिसको मैं बोल रहा हूं डेल्टा वाई। तो यहां भी हम लिख लेते हैं कि डेल्टा वाई इज व्हाट, डेल्टा वाई इज चेंज इन वाई, राइट। तो यहां से हमने ये जाना कि अगर मैं x में कोई चेंज करूंगा देन देयर इज अ चेंज इन y ऑल्सो, राइट। तो अब मैं फाइंड करना चाहता हूं कि व्हाट इज चेंज इन y। तो इस y को हम शिफ्ट कर देते हैं, ध्यान से देखिएगा। तो y कम्स इन राइट, और इस y की हम लोग बच्चों क्या करते हैं, वैल्यू पुट कर देते हैं। y कितना था हमारा, y था हमारा fx, तो आप fx यहां पुट कर दीजिए। तो ये कहलाएगा चेंज इन y, राइट। अब मैं क्या करता हूं, मैं इस चेंज इन y को चेंज इन x से डिवाइड करता हूं, राइट। तो आप दोनों तरफ चेंज इन x से डिवाइड कर दीजिए, राइट। व्हाट इज दिस, ये क्या है, दिस इज एक्चुअली कॉल्ड रेट ऑफ चेंज, या इसको हम बोलेंगे एवरेज, है ना। ये है रेट ऑफ चेंज, या हम इसको एवरेज भी बोलते हैं, राइट। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर मैं आपसे कहता हूं कि दिस चेंज या दीज चेंजेस आर वेरी वेरी स्मॉल, राइट, दीज चेंजेस आर वेरी वेरी स्मॉल, यानी डेल्टा एक्स टेंस टू 0, तो आप दोनों तरफ अगर डेल्टा एक्स टेंस टू 0 बोलते हैं तो ये बनेगा एफ ऑफ एक्स प्लस डेल्टा एक्स माइनस एफ एक्स अपॉन डेल्टा एक्स। और आप जानते हैं व्हाट इज दिस इज एक्चुअली डी वाई बाई डी एक्स, राइट। ये आपने क्लास 11th में जब हम फर्स्ट प्रिंसिपल करते थे तो यही फॉर्मूला हम लोग यूज करते थे। एंड व्हाट इज दिस, ये क्या बना, अभी तक मैं इसको क्या बोल रहा था, अभी तक मैं इसको बोल रहा था रेट ऑफ चेंज। बट सिंस डेल्टा एक्स इज वेरी 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 स्मॉल, तो बच्चों इसको हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको हम,
इसको बोलते हैं इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ चेंज, ठीक है। और यही वो चेंज है जिसके बारे में मैं बात करूंगा अंडर दिस टॉपिक। हम एट अ पर्टिकुलर मोमेंट बात करेंगे कि किसी पर्टिकुलर मोमेंट पर रेट ऑफ चेंज क्या है ऑफ वाई विद रिस्पेक्ट टू एक्स, राइट। अब जब मैं रेट ऑफ चेंज की बात करता हूं, आप इसको नोट कर लीजिए, यू कैन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन। एंड नाउ व्हेन आई से रेट ऑफ चेंज, राइट, जब मैं बात करता हूं रेट ऑफ चेंज की, तो बच्चा पार्टी जब मैं dy बाई डी एक्स बोलूंगा तो अब यह चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि दिस इज व्हाट, दिस इज कॉल्ड रेट ऑफ चेंज ऑफ y, राइट, विद रेस्पेक्ट टू x। अब जो चेंज है, ये चेंज क्या हो सकता है? ये चेंज इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी, है ना, इंक्रीज भी और डिक्रीज भी। तो हो सकता है कि वो आपसे अगर ये कहें कि फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग विद रेस्पेक्ट टू टाइम, तो चाहे वो इंक्रीज कहे या चाहे वो डिक्रीज कहे, दे आर टॉकिंग अबाउट रेट ऑफ चेंज, यानी दे आर टॉकिंग अबाउट डीए अपॉन dt। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? अगर कोई आपसे पूछे कि व्हाट इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया या व्हाट इज द रेट एट विच योर एरिया इज डिक्रीजिंग, राइट, चाहे वो इंक्रीजिंग पूछे चाहे वो डिक्रीजिंग की बात करें, इन बोथ सिचुएशंस दे आर आस्किंग यू टू फाइंड डीए अपॉन dt एट सम मोमेंट, राइट। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है कि चाहे तो रेट ऑफ चेंज की बात करें, चाहे रेट ऑफ इंक्रीज की बात करें, ठीक है, चाहे रेट ऑफ डिक्रीज की बात करें। अगर वो पूछे कि फाइंड द रेट एट विच सम क्वांटिटी, सम फिजिकल क्वांटिटी इज डिक्रीजिंग, तो समझ लीजिए कि वो dy बाई dx या dy बाई dt, वॉट एवर इज द वेरिएबल, उसकी बात कर रहे हैं, यानी डेरिवेटिव की बात कर रहे हैं, ठीक है। तो बहुत ही बेसिक सी बात है कि जब भी रेट ऑफ चेंज की बात आएगी, जब भी रेट ऑफ इंक्रीज की बात आएगी, जब भी रेट ऑफ डिक्रीज की बात आएगी, हम बात करेंगे अबाउट dy बाई dx या हम बात करेंगे अबाउट डेरिवेटिव, राइट। चलिए इस चीज को हम कुछ क्वेश्चन से समझने की कोशिश करते हैं, राइट। चलिए तो हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और सबसे पहले मैं एक बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन लेता हूं। एक क्वेश्चन है कि फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया ऑफ सर्कल विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस कब, when r is 3 यूनिट्स, राइट। ये हमारा एक क्वेश्चन है। तो हमारा क्वेश्चन क्या है कि फाइंड द रेट एट विच एरिया ऑफ सर्कल इज चेंजिंग व्हेन रेडियस ऑफ सर्कल इज 3 यूनिट्स, राइट। चलिए तो हम सर्कल की बात कर रहे हैं, चलिए हम सर्कल बना लेते हैं, ठीक है। और सर्कल बनाने के लिए बहुत ही सिंपल है, ये लीजिए सर्कल हमने बनाया और इसका हम कलर चेंज कर देते हैं, ठीक है। चलिए तो दिस इज अ सर्कल और अब मैं बात कर रहा हूं, मान लीजिए इसकी रेडियस है यहां पर ये r, ओके। आप सब जानते हैं कि एरिया ऑफ सर्कल, सॉल्यूशन की हम बात कर रहे हैं, राइट। एरिया ऑफ सर्कल क्या होता है? ये होता है पाई r स्क्वायर, राइट। एरिया और रेडियस में रिलेशनशिप आप जानते हैं, एरिया इज पाई r स्क्वायर। अब हमसे क्या पूछा है? हमसे पूछा है रेट ऑफ चेंज, राइट। और जब मैं रेट ऑफ चेंज की बात करता हूं तो दे आर टॉकिंग अबाउट डेरिवेटिव। किसके रेस्पेक्ट में? बहुत ही क्लियर है, विद रेस्पेक्ट टू इट्स रेडियस। तो एक्चुअली वो हमसे क्या पूछ रहे हैं? वो हमसे पूछ रहे हैं कि फाइंड डीए ओवर डी आर कब, एट दिस मोमेंट व्हेन r was 3 यूनिट्स। तो ये हमसे पूछा गया है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? वो क्या बोल रहे हैं कि फाइंड डीए ओवर डी आर
व्हेन r is 3, राइट? तो देखिए चीजें बहुत आसान है। कैसे? आप जानते हैं एरिया इज अ फंक्शन ऑफ रेडियस, तो यहां से हम dA over dr फाइंड कर लेते हैं, दैट इज 2 pi r। तो साफ साफ नजर आ रहा है कि रेट ऑफ चेंज इज डिपेंडिंग ऑन r, एंड माय क्वेश्चन वाज फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस एट द मोमेंट व्हेन r इज 3। तो आप क्या करेंगे? आप r की जगह 3 पुट कर देंगे, इट बिकम्स 6 pi। ओके, 6 pi ये हमारा आंसर होगा। अब चूंकि इन्होंने कोई सेंटीमीटर वगैरह नहीं दिया है, अगर सेंटीमीटर यहां दिया होता तो हम एरिया मेजर होता है सेंटीमीटर स्क्वायर में, ठीक है, और रेडियस मेजर होता है सेंटीमीटर में, तो हम सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेंटीमीटर लिखते हैं, बट यहां यूनिट है तो यूनिट स्क्वायर अपॉन यूनिट, तो हम इसको यूनिट बोल देते हैं, राइट? तो बच्चों ये है हमारा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रेस्पेक्ट टू रेडियस व्हेन r इज 3 यूनिट्स, राइट? चलिए अब हम कुछ क्वेश्चंस लेते हैं और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। तो देखिए यह है आपके सामने पहला क्वेश्चन, एंड क्या कहता है? रेडियस ऑफ अ सर्कल इज इंक्रीजिंग, पॉइंट टू बी नोटेड, इंक्रीजिंग यानी चेंजिंग यानी डेरिवेटिव, यूनिफॉर्मली एट द रेट ऑफ 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, यानी रेडियस 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड के रेट पर चेंज हो रही है। अब जब मैं कहता हूं 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, सेकेंड यानी टाइम, यानी रेडियस टाइम के रेस्पेक्ट में चेंज हो रही है, तो हम बोलेंगे dr/dt इज गिवन दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट? अब क्वेश्चन को आगे पढ़िए। फाइंड द रेट एट विच द एरिया ऑफ सर्कल इज इंक्रीजिंग when the radius is 8, यानी आपसे क्या डिमांड किया गया है? आपसे डिमांड किया गया है रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया, ठीक है, कब? when radius is 8 सेंटीमीटर, यानी हमें ये फाइंड करना है, ये हमें फाइंड करना है कि व्हाट इज dA अपॉन dt when r is 8 सेंटीमीटर। तो बच्चा पार्टी बहुत ही बेसिक सी चीज है। चलिए हम सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पहले, ठीक है, सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं। ये सर्कल ड्रॉ किया, ठीक है, चलिए थोड़ा हम इसकी थिकनेस बढ़ा लेते हैं, नाइस, वेरी गुड। चलिए अब हम इसमें, ये हमारा सेंटर, ये हमारी रेडियस, ये r, ओके। तो सर्कल आपके सामने, रेडियस r है, हम जानते हैं, वी नो दैट, हमें क्या मालूम है? हम जानते हैं कि एरिया में और रेडियस में ये एक बहुत ही पुराना सा रिलेशनशिप है, काफी पुराना, आप सब जानते हैं, एरिया इज पाई आर स्क्वायर। अब मुझे करना क्या है? मुझे dA अपॉन dt फाइंड करना है, और मेरे पास dr अपॉन dt है। तो आई होप यू ऑल नो हाउ टू डिफरेंशिएट फंक्शंस, चेन रूल वगैरह आपको आता है। तो मैं अगर दोनों तरफ a को और a को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करता हूं, तो पाई इज कांस्टेंट, r स्क्वायर का आएगा 2r, और ये हो जाएगा dr/dt। बहुत ही बेसिक सा ये कॉन्सेप्ट है, चेन रूल आप सबने पढ़ा होगा, ठीक है। चलिए अब हम क्या करें? अब हम सबसे पहले तो इसको शिफ्ट कर देते हैं, थोड़ा अलग, थोड़ा दूर। ओहो, इससे तो हमारा क्वेश्चन भी, चलिए इसको रहने देते हैं। तो अभी हम क्या करते हैं? अभी हम लोग एक पार्टीशन बना के यहां जगह बनाते हैं अपने लिए, राइट? तो इसमें हम थोड़ा सा, ये हमने जगह बना लिया, राइट? चलिए ओके, तो हमारे पास क्या आया बच्चों? हमारे पास आया dA अपॉन dt इज व्हाट? dA अपॉन dt इज 2 pi r, और dr अपॉन dt आपको गिवन है, दैट इज 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड, राइट? अब ये 4 सेंटीमीटर पर सेकेंड को आप यहां लिखिए, दिस इज 4, so finally you have 8 pi r, राइट? लेकिन हमसे पूछा है कि dA अपॉन dt फाइंड करिए कब? when r is 8, राइट? तो आप 8 pi और यहां पर 8 पुट कर दीजिए, दिस इज 64 pi। What about its unit? Because of radius was given in centimeter, तो area will be measured in centimeter square and time in second,
तो बच्चों ये है हमारा आंसर, दैट इज 64 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बहुत ही बेसिक सा चीज है, अगर आपको डेरिवेटिव्स फाइंड करना आता है, और हां सबसे इंपॉर्टेंट चीज मेंसुरेशन आती है। तो चलिए पहले मैं आपको कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूले बताता हूं, फिर हम आगे बढ़ेंगे, क्योंकि अभी तो केवल एक ज्योमेट्रिकल फिगर थी। तो कुछ फॉर्मूलेस की हम बात कर लेते हैं, ये बहुत जरूरी है, इनके बिना हमें प्रॉब्लम होगी। फॉर्मूलेस की बात करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं सर्कल की, ठीक है, सर्कल की बात कर लेते हैं। तो सर्कल क्या है आप जानते हैं, ये जो फिगर है दिस इज कॉल्ड सर्कल, और इसमें एक ही कंपोनेंट है दैट इज रेडियस, राइट। तो जब मैं सर्कल की बात करता हूं तो आई टॉक अबाउट इट्स एरिया, और आप जानते हैं एरिया ऑफ सर्कल इज पाई आर स्क्वायर, राइट। और क्या होता है, उसके बाद होता है सरकमफ्रेंस, राइट, सरकमफ्रेंस, और वो होता है बच्चों 2 पाई आर। तो ये बेसिक सी चीज है जो आप सबको मालूम है, राइट। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और चीज की, जिसको बोलते हैं क्या, क्यूबॉइड। क्यूबॉइड, क्यूबॉइड क्या होता है आप जानते हैं, 6 सरफेसेस का एक क्लोज्ड फिगर, व्हेन एवरी सरफेस इज रेक्टेंगल। तो हम एक ऐसे यहां पर एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, देखिए, ठीक है, यहां भी एक रेक्टेंगल बना लेते हैं, और देखिए ये आपका क्यूबॉइड रेडी, राइट। इसको हम L बोल दें, इसको हम B बोल देते हैं, इसको हम H बोल देते हैं। तो फाइनली अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं, अगर मैं इसके वॉल्यूम की बात करता हूं, तो ये आता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है, आप सबको मालूम होगा। उसके बाद अगर मैं बात करता हूं सरफेस एरिया की, अब देखिए जैसे मैं सरफेस एरिया बोलता हूं ना, सरफेस एरिया बोलता हूं, तो सरफेस एरिया दो तरह के होते हैं, एक कर्व्ड या लेटरल, ठीक है, लेटरल, और यहां पे हम सरफेस एरिया की जगह एक वर्ड यूज कर सकते हैं, एरिया ऑफ 4 वॉल्स। टॉप एंड बॉटम को छोड़ दीजिए, यहां पर हम कह सकते हैं एरिया ऑफ 4 वॉल्स। चारों तरफ का एरिया क्या होगा, ये होता है 2 टाइम्स L प्लस B इंटू H, ये आप पहले पढ़ चुके हैं। उसके बाद होता है टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, राइट, और बच्चों ये होता है 2 टाइम्स LB प्लस BH प्लस LH। ये सारी चीजें आपने 9th में पढ़ी थी, है ना, 9th 10th में, सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम में। तो मैं आपको केवल फॉर्मुलेज रिमाइंड करा रहा हूं, रिकॉल करा रहा हूं, सो दैट जब मैं इन फॉर्मुलेज को यहां यूज करूं तो आपको प्रॉब्लम ना आए, राइट। इसके आगे हम चलते हैं, एक टर्म आती है, इसको बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं क्यूब, राइट। तो हम क्यूब की बात करते हैं, और जो क्यूब है, क्यूब भी क्यूबॉइड का ही भाई है ना। लेकिन इसमें एक मेन चीज क्या है कि यहां पर जो हर एक सरफेस है वो क्या होगी, हर एक सरफेस एक स्क्वायर होगी। 6 सरफेस यहां पर भी हैं, ठीक है, लेकिन एवरी सरफेस इज स्क्वायर। तो आप कह सकते हैं इसका लेंथ, इसका ब्रेथ, इसका हाइट सब आपस में इक्वल होंगे, और मैं मान लेता हूं कि इसकी जो लेंथ ब्रेथ हाइट है वो A है, ठीक है। तो इसका जो वॉल्यूम होता है बच्चों, वॉल्यूम वो होता है लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, यानी A क्यूब, यानी साइड का क्यूब, राइट। उसके बाद हम बात करते हैं सरफेस एरिया की। अब देखिए बात वही है, सरफेस एरिया में 2 ऑप्शंस आ गए हमारे पास, एक आ गया लेटरल सरफेस एरिया, है ना, लेटरल सरफेस एरिया। जब मैं लेटरल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो मैं टॉप एंड बॉटम की बात नहीं करता हूं, राइट। तो A हो जाएगा 4 टाइम्स A स्क्वायर, यानी 4 वॉल्स, एक्चुअली हम टॉप और बॉटम की बात नहीं कर रहे हैं, तो चारों सरफेस की, चारों वॉल्स की बात कर रहे हैं, एंड एवरी वॉल इज अ स्क्वायर ऑफ साइड A, देन इट्स एरिया इज 4A स्क्वायर। जब मैं बात करता हूं टोटल सरफेस एरिया की, टोटल सरफेस एरिया, राइट, तो टोटल सरफेस एरिया कितना होता है बच्चों, 6A स्क्वायर, राइट, 6A स्क्वायर होता है, ठीक है। चलिए तो ये हो गया 6A स्क्वायर, ठीक है, 6A स्क्वायर हो गया ये। और जब मैं 6A स्क्वायर की बात करता हूं, चलिए, तो ये हमारा हो गया टोटल सरफेस एरिया, ठीक है। अब हम थोड़ा और आगे बढ़ते हैं और एक और फिगर की बात कर लेते हैं,
दैट फिगर इज सिलेंडर. 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 तो सिलेंडर कैसा होता है आप सब जानते हैं. एक ऐसी जो फिगर है ये सिलेंडर. ये आपका H है, ये आपका R है. तो सिलेंडर में दो पैरामीटर्स होते हैं. वन इज R, अदर इज H, एंड दिस शेप इज कॉल्ड सिलेंडर. आपने 9th में काफी सारे क्वेश्चंस किए हैं बेस्ड ऑन दिस फिगर. इसका वॉल्यूम क्या होता है? इसका वॉल्यूम होता है मेरे बच्चों पाई आर स्क्वायर एच, है ना, पाई आर स्क्वायर एच. अब इसके कर्व्ड सरफेस एरिया यानी CSA की अगर मैं बात करता हूं तो ये टॉप और ये बॉटम, इसको छोड़कर अगर मैं इस पेन की बात करूं तो इसके चारों तरफ की बात कर रहा हूं. ठीक है, तो ये एरिया होता है 2 पाई आर एच, राइट. और जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करता हूं तो इसका मतलब कर्व्ड सरफेस एरिया यानी चारों तरफ का एरिया, टॉप एंड बॉटम. टॉप क्या है? एक सर्कुलर शेप है, यहां भी सर्कल है, तो इट बिकम्स 2 पाई आर स्क्वायर. ठीक है जी. तो ये कुछ बेसिक चीजें हैं रिगार्डिंग क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, सर्कल. अभी दो चीजें और बचती हैं हमारे पास. कौन कौन सी? वन इज कोन एंड अदर इज स्फीयर. चलिए कोन की बात कर लेते हैं. बिल्कुल सही समझा, आइसक्रीम वाला कोन, है ना, आइसक्रीम वाला कोन या बर्थडे कैप, है ना. तो ये हमारी कोन है और इस कोन का ये हाइट है, ये आपका रेडियस है. और बच्चों ये जो है ना, ये हाइट, दिस इज कॉल्ड स्लांट हाइट, जिसको हम L से डिनोट करते हैं. ठीक है, L से डिनोट करते हैं. अब एक चीज आपको मालूम होनी चाहिए कि ये H, R और L एक रिलेशनशिप शेयर करते हैं, वो है ये रिलेशनशिप. और ये रिलेशनशिप काफी काम की होती है जब हम क्वेश्चंस में इन चीजों को अप्लाई करते हैं, राइट. अब इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसके वॉल्यूम की बात कर लेते हैं. वॉल्यूम होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, राइट. अब इसके हम CSA की बात करते हैं. CSA तो ये होता है पाई आर एल. ये सब चीजें आप लोगों ने 9th में पढ़ी हैं, राइट. उसके बाद हम बात करते हैं TSA. जब मैं टोटल सरफेस एरिया की बात करूंगा तो पाई आर एल प्लस टॉप में देखिए सिंगल एक पॉइंट है, बेस में हमारे पास एक सर्कुलर फॉर्मेट है, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर. तो दिस इज कोन, राइट. उसके बाद हम एक और चीज हमारी है जिसकी हम बात करते हैं, दैट इज कॉल्ड स्फीयर, राइट. तो अब स्फीयर की अगर हम बात करें, राइट, स्फीयर की अगर हम बात करें तो स्फीयर ये एक 3D फिगर है, सॉलिड फिगर है, इसमें रेडियस R है. इसका वॉल्यूम क्या होगा? इसका वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब, राइट. एंड इट्स सरफेस एरिया, सर देखिए यहां पर कोई लिटरल या टोटल नहीं होगा. जब मैं सरफेस एरिया की बात करता हूं तो यहां कोई बेस और टॉप नहीं है, तो दिस इज 4 पाई आर स्क्वायर. ठीक है, तो ये है कुछ मेंसुरेशन के फॉर्मूलेस जो हमारे काम आएंगे जब हम लोग इस चैप्टर में आगे बढ़ेंगे और हम कुछ अच्छे क्वेश्चंस करेंगे, राइट. तो आइए अब हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं. व्हाट इज माय नेक्स्ट प्रॉब्लम? नेक्स्ट प्रॉब्लम इज द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फेरिकल बबल is increasing at the rate of 2 centimeter square per second. तो ये है हमारा 2 centimeter square per second. स्फेरिकल बबल है, यानी आप स्फीयर के फॉर्मूलेस अप्लाई कर सकते हैं, राइट. तो हमें क्या गिवन है? सबसे पहले हमें गिवन है रेट ऑफ चेंज ऑफ सरफेस एरिया एंड दैट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 2 centimeter square per second, राइट. आगे बढ़े. When the radius of the bubble is 6 centimeter, at what rate is the volume of the bubble increasing? यानी आपको फाइंड करना है dv upon dt कब? when radius is 6 centimeter. अब देखिए यहां पर एक प्रॉब्लम मुझे नजर आ रही है. यहां पर मुझे एक प्रॉब्लम नजर आ रही है. वो प्रॉब्लम क्या है?
वो प्रॉब्लम ये है कि यार सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज गिवन है, वॉल्यूम का डिमांड किया है। सरफेस एरिया में और वॉल्यूम में हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला नहीं होता, तो हमें एक इनडायरेक्ट वे में एक रिलेशनशिप डेवलप करना होगा इन सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, राइट? कैसे करेंगे चलिए देखते हैं। तो पहले मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर लेता हूं, चलिए ठीक है। तो ये हमारा हो गया और हम थोड़ा सा इसको थिक कर लेते हैं, राइट? चलिए, तो बच्चों अब हम क्या कर रहे हैं ध्यान से देखिए, मैं क्या कर रहा हूं ध्यान से देखिए। मैं आपसे कहता हूं कि एक बबल, स्फेरिकल बबल की बात है, तो स्फेरिकल बबल हम ये ले लेते हैं, ये रेडियस आर मैंने लिया, ठीक है। तो ये हमारे पास एक स्फीयर है ऑफ रेडियस आर, सरफेस एरिया की मैं बात कर रहा हूं। तो देखिए हम जानते हैं, हमें एक रिलेशनशिप मालूम है, वो क्या है, सरफेस एरिया होता है 4 पाई आर स्क्वायर। अगर मैं आपको समझाऊं तो मैं ये कहना चाहता हूं कि सरफेस एरिया है आर की टर्म्स में, वॉल्यूम भी आर की टर्म्स में, तो हम आर की हेल्प से इन दोनों में एक रिलेशनशिप डेवलप करेंगे। दिस इज माय थॉट, ओके। तो ध्यान से देखिए, तो मैं क्या कर रहा हूं, आई एम डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी, 4 पाई कांस्टेंट एज इट इज, दिस इज 2r एंड dr by dt। कुछ नजर आया? तो हम क्या करेंगे, हम ds अपॉन dt हमारा 2 है, हम इसको यहां पुट कर देते हैं, दिस इज 2 इज इक्वल्स टू 4 2 जा 8 पाई r dr by dt। तो यहां से क्या होगा, यहां से मेरे बच्चों मैं dr अपॉन dt फाइंड कर लूंगा, दैट इज 1 अपॉन 4 पाई r, फाइन। तो मेरे पास dr अपॉन dt आ गया। अब हम क्या करें, चलिए कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अब हम वॉल्यूम की तरफ मूव करते हैं। नाउ आपको मालूम है कि वॉल्यूम क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब, दिस इज माय वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर, राइट? अब क्या करेंगे, मुझे dv ओवर dt चाहिए, तो आप दोनों तरफ r टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए, इट बिकम्स 3r स्क्वायर dr by dt, राइट? तो ऐसा कुछ आ गया। अब क्या करें, अब बहुत ही सिंपल है, आपके पास जो जो इंफॉर्मेशन है वो इंफॉर्मेशन आप पुट कर दीजिए। तो dv अपॉन dt तो मुझे फाइंड करना है, ठीक है। यहां पर 3 से 3 कैंसिल हो गया, तो इट बिकम्स 4 पाई r स्क्वायर इंटू dr अपॉन dt। बहुत ही सिंपल है। अब मैं क्या करूंगा, अब मैं यहां पर कुछ वैल्यूज पुट करता हूं। तो देखिए dv अपॉन dt ये हमारे पास आया कितना, 4 पाई r स्क्वायर, राइट, एंड dr बाई dt। और dr बाई dt कितना था, यहां देखिए 1 अपॉन 4 पाई r, तो आप यहां पर 1 अपॉन 4 पाई r पुट कर दीजिए, 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, r स्क्वायर से r कैंसिल, तो आपका जो आंसर आया बच्चों वो है dv अपॉन dt इक्वल्स टू r। बट हमसे पूछा है व्हेन r इज 6, तो फाइनली आप कह सकते हैं 6, और इसकी यूनिट क्या होगी, सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। तो बच्चों ये है वो रेट जिस पर स्फेरिकल बबल का वॉल्यूम चेंज हो रहा है एट द मोमेंट व्हेन r इज 6 सेंटीमीटर, राइट? सो बहुत ही बेसिक है। तो हमने क्या किया, हमने सरफेस एरिया को और वॉल्यूम को आपस में कनेक्ट किया, ठीक है, क्योंकि हमारे पास वॉल्यूम और सरफेस एरिया में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं थी। और जब कोई डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम एक बार सरफेस एरिया को यूज करेंगे और एक बार वॉल्यूम को यूज करेंगे, राइट? तो नोट करिए इस क्वेश्चन को, काफी आसान क्वेश्चन है। चलिए अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं, देखिए क्या है। दिस टाइम दिस क्वेश्चन इज अबाउट अ क्यूब, राइट? वॉल्यूम ऑफ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, फाइन। क्यूब का वॉल्यूम 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड के रेट पर इंक्रीज हो रहा है, यानी चेंज हो रहा है, यानी आपको dv अपॉन dt गिवन है। चलिए लिख लेते हैं। तो dv अपॉन dt आपको गिवन है, ओके, एंड दिस इज 7 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड, राइट? How fast the surface area increasing when the length of an
ऑफ एन एज इज 12 सेंटीमीटर। तो इन्होंने हमसे पूछा है कि किस रेट पर ds अपॉन dt यानी सरफेस एरिया इंक्रीज कर रहा होगा यानी चेंज हो रहा होगा, कब? व्हेन लेंथ ऑफ द एज इज 12 सेंटीमीटर। तो मैं मान लेता हूं एज को मैं x मान लेता हूं, राइट? तो ये मुझसे पूछा है, ठीक है। चलिए, तो ये हमसे पूछा है तो हम क्या करेंगे? तो ये हमसे पूछा है तो हम क्या कर सकते हैं? देखिए, हम पहले इसको पार्टीशन कर लेते हैं इसका, ठीक है। चलिए, चलो, तो अब क्या करें भाई? ध्यान से देखिए, अब हम क्या करेंगे? अब मैं आपसे कहता हूं कि वॉल्यूम आपको गिवन है, सरफेस एरिया आपको पूछा है, एंड वी आर टॉकिंग अबाउट अ क्यूब, राइट? तो क्यूब आप जानते हैं, क्यूब में क्या होता है? क्यूब एक ऐसी फिगर है जिसमें 6 सरफेसेस होती हैं एंड एवरी सरफेस इज अ स्क्वायर, राइट? ऐसा कुछ हो गया। साइड हम x मान लेते हैं, साइड हम x मान लेते हैं, ठीक है। तो सारी साइड ये कहां से खुल गया भाई? चलिए, तो सारी साइड यहां पर x है, राइट? चलिए, वॉल्यूम का यूज करते हैं पहले। वॉल्यूम क्या होता है? वॉल्यूम होता है साइड की पावर 3, साइड इंटू साइड, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। सारी डायमेंशंस x हैं, तो वॉल्यूम इज x क्यूब। तो यहां से dv ओवर dt की अगर मैं बात करता हूं, देन दिस इज 3x स्क्वायर एंड dx अपॉन dt, राइट? तो चेन रूल लगाया, सिंपल, हमने डिफरेंशिएट किया एंड यू गॉट dv अपॉन dt is 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, राइट? तो dv अपॉन dt इज हाउ मच? 7। तो आप यहां 7 लिखें, और ये जो 3x स्क्वायर है इट कैन कम डाउन, तो यहां से आ जाएगा बच्चों dx अपॉन dt। ध्यान दीजिए, तो देखिए ये चीज हमारे काफी काम आने वाली है जब मैं सरफेस एरिया की बात करूंगा। अब जरा मुझे बताइए कि क्यूब का सरफेस एरिया क्या होगा? अब यहां पर एक क्वेश्चन आ सकता है कि हम टोटल सरफेस एरिया लें या लेटरल लें, एरिया फॉर वॉल्स लें। जब कुछ मेंशन नहीं है, राइट, जब कुछ मेंशन नहीं है तो क्या करेंगे? हम टोटल सरफेस एरिया लेंगे, ठीक है। तो जब मैं सरफेस एरिया की बात करूंगा तो यहां पे 6 सरफेसेस हैं, राइट? तो ये बन जाएगा 6 टाइम्स एक्स स्क्वायर। फाइन। अब मुझे क्या चाहिए? अब मुझे फाइंड करना है ds अपॉन dt, राइट? तो ये हो जाएगा 12x इंटू dx अपॉन dt। तो आप क्या करेंगे यहां पर? आप यहां पर dx अपॉन dt जो आपके पास है उसकी वैल्यू पुट कर देंगे, दैट इज 3x स्क्वायर, राइट? तो कितना आएगा? एक x कैंसिल हो गया, ठीक है। 3 4 जा 12, 4 7 जा 28 अपॉन x। तो ये है हमारा ds अपॉन dt 28 अपॉन x। अब ये x कितना है सर? आपसे पूछा है कि फाइंड ds अपॉन dt व्हेन x इज 12। तो आप यहां पर ds अपॉन dt व्हेन x इज 12, तो 12 पुट कर दीजिए और थोड़ा सिंप्लीफाई कर लीजिए, 4 7 जा, राइट, एंड 4 3 जा। तो ये है हमारा आंसर, राइट? लेकिन ध्यान रखिएगा इसकी यूनिट क्या होगी? ds अपॉन dt इज 7 अपॉन 3। यूनिट क्या होगी? सरफेस एरिया इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर, टाइम इज मेजर्ड इन सेकेंड। तो बच्चों ये कहलाएगा हमारा आंसर, और ये है 7 अपॉन 3 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो बहुत ही बेसिक सी चीज थी। मुझे वॉल्यूम का रेट ऑफ चेंज गिवन था और मुझसे सरफेस एरिया का रेट ऑफ चेंज पूछा था, तो मैंने वॉल्यूम को यूज किया, राइट, और सरफेस एरिया फाइंड कर लिया। सो सिंपल, बिकॉज ऑफ देयर इज नो डायरेक्ट रिलेशनशिप बिटवीन वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया। फाइन। चलिए, तो इसको नोट कर लीजिए। आप स्क्रीन को पॉज कर लें, वीडियो को पॉज करें और इसको नोट करें, ठीक है। तो अब हम बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, राइट। अब एक इंपॉर्टेंट चीज कि अगर आपको वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि जब हम वीडियो शूट करते हैं तो यही वो रीजंस हैं जिनसे हम
और नए वीडियो शूट करने के लिए मोटिवेट होते हैं, राइट। और यस ऑफ कोर्स आप बेल आइकन भी हिट करें जिससे कि हमारे नए वीडियोस का नोटिफिकेशन आप तक इमीडिएटली पहुंचे। तो देखिए ये है हमारा नेक्स्ट प्रॉब्लम एंड दिस क्वेश्चन इज रिगार्डिंग कर्व। क्वेश्चन इज अ पार्टिकल मूव्स अलोंग द कर्व दिस कर्व इज, मैं लिख देता हूं यहां पर, इक्वेशन ऑफ कर्व इज 6y is equals to x cube plus 2, right? This is x cube. ठीक है। Find the points on the curve at which the y coordinate is changing 8 times as fast as x coordinate. मान लें कि ये एक कर्व है और इस कर्व के ऊपर हमें पॉइंट फाइंड करना है, यानी x, y हमें पॉइंट फाइंड करना है। एंड व्हाट इज द क्वालिटी ऑफ दिस पॉइंट? बोथ द कोऑर्डिनेट्स आर चेंजिंग अकॉर्डिंग टू सम रिलेशनशिप। वो क्या है कि y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है, यहां लिख देते हैं, y कोऑर्डिनेट जो चेंज हो रहा है उसकी जो स्पीड है दैट इज 8 टाइम्स एज फास्ट एज x कोऑर्डिनेट, यानी ये एक रिलेशनशिप आपको दी गई है। ओके, तो ये तो हुआ जो इंफॉर्मेशन आपको दी है उसकी बात। मुझे पॉइंट फाइंड करना है, राइट? तो देयर आर टू अननोन्स, वन इज x, अदर इज y। चलिए देखते हैं। तो बच्चों हम क्या कर रहे हैं नाउ यहां से इक्वेशन ऑफ कर्व जो है हमारे पास वो क्या है? इक्वेशन ऑफ कर्व है 6y इज इक्वल्स टू एक्स क्यूब प्लस 2। दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए टाइम के रेस्पेक्ट में, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर dx अपॉन dt, राइट? 2 विल बिकम 0। ठीक है, अब क्या करें सर? अब dy बाई dt कितना है? यह है 8 टाइम्स x कोऑर्डिनेट। आप इसको लिख दीजिए, दिस इज 3x स्क्वायर और यहां है dx अपॉन dt। तो आप देख पा रहे हैं दिस dx अपॉन dt कैंसिल, 3 से 2 टाइम्स कैंसिल, तो ये आएगा 16 और यहां आएगा x स्क्वायर। तो x की वैल्यू क्या होगी? प्लस एन माइनस 4। तो आप देख रहे हैं कि 50% क्वेश्चन इज डन, बट अनफॉर्चुनेटली whatever information was given to me that is consumed, वो खत्म हो चुकी है, सारी इंफॉर्मेशन मैंने यूज कर ली। अब क्या करें? क्योंकि मुझे तो x, y चाहिए, y कहां से आएगा? तो एक चीज आप नोट करें, एक चीज बहुत जरूरी है, ये आप नोट कर लें कि जो पॉइंट है ना सर, ये पॉइंट कर्व के ऊपर लाई कर रहा है, और अगर ये कर्व के ऊपर लाई कर रहा है तो ये पॉइंट डेफिनेटली इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। एक बार फिर सुनिए मैं क्या बोल रहा हूं। दिस मूविंग पॉइंट इज लाइंग ऑन द कर्व, और अगर ये कर्व के ऊपर लाई करता है तो कर्व की इक्वेशन को डेफिनेटली सेटिस्फाई करेगा, राइट? चलिए तो हम क्या करेंगे, अगर ये सेटिस्फाई करेगा तो हम x की वैल्यू जो आई है प्लस माइनस 4 उसको यहां डाल देते हैं। इफ x इज 4, अगर x 4 है तो y कितना हो जाएगा? y हो जाएगा x क्यूब प्लस 2, यानी 4 की पावर 3 प्लस 2, and this 6 will come down, तो 66 upon 6 that is 11, तो पॉइंट बना 4,11, राइट? ये एक पॉसिबिलिटी बनी। if x is -4, तो y कितना हो जाएगा? -4 का क्यूब यानी -64 प्लस 2 अपॉन 6, तो ये आएगा -31 अपॉन 3। तो आपकी पॉइंट का दूसरा जो पोजीशन है, दूसरी जो सिचुएशन है वो क्या बनेगी? -4, -31 अपॉन 3। तो बच्चों ये है हमारे दो पॉइंट्स। कौन कौन से? एक पॉइंट बना हमारा ये 4,11 और एक बना हमारा पॉइंट ये -4, -31/3, राइट? तो ये दो पॉइंट्स हैं, इनको आप ध्यान से देखिए। कोई डाउट हो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, इसको फिलहाल आप लोग नोट करें। सो दिस इज माय नेक्स्ट क्वेश्चन। आप देखिए क्या है ये। इट सेज y इक्वल्स टू 7x minus x cube and x increases at the rate of 4 units per second. How fast the slope of the curve changing when x is 2 units? तो देखिए यहां पर एक कर्व की इक्वेशन आपको गिवन है और
एक्स किस रेट पर चेंज हो रहा है ये हमें मालूम है, ये हमें गिवन है। चलिए, और हमें फाइंड करना है कि इस कर्व की स्लोप यानी स्लोप ऑफ टेंजेंट इन जनरल किस रेट पर चेंज होगी। चलिए देखते हैं। तो दिस इज व्हाट, दिस इज इक्वेशन ऑफ कर्व, इक्वेशन ऑफ कर्व आपको गिवन है, दैट इज 7x माइनस वाई इक्वल्स टू 7x माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, तो ये आपको गिवन है, राइट। अब और क्या गिवन है, आपको कहा गया है कि जो x है दैट इज चेंजिंग एट द रेट ऑफ 4 यूनिट्स पर सेकेंड, 4 यूनिट पर सेकेंड, ये आपको गिवन है। और हमसे पूछा है कि स्लोप ऑफ टेंजेंट किस रेट पर चेंज हो रही है व्हेन एक्स इज 2 यूनिट्स, राइट। तो स्लोप आप जानते हैं, कैलकुलस में जब हम स्लोप की बात करते हैं तो स्लोप को हम पहली बात तो m से डिनोट करते हैं और वो होता है dy/dx, क्योंकि जिस भी फिजिकल क्वांटिटी की हम बात करेंगे किस रेट पर वो चेंज हो रहा है, पहले वो क्वांटिटी हमारे पास होनी चाहिए। तो dy/dx कितना होगा, 7x का हो गया 7 और यहां बच्चों हो गया 3x², राइट। तो दिस इज माय स्लोप। और अब मैं ये जानना चाहता हूं कि जो स्लोप है, ये जो m है, ये किस रेट पर चेंज हो रहा है व्हेन x इज 2 यूनिट्स, राइट। चलिए देखते हैं, तो समझने की कोशिश करते हैं। तो m हमारे पास आ गया, m है हमारा 7 माइनस 3x², राइट। अब मैं dm/dt फाइंड करना चाहता हूं। 7 का हो गया 0 माइनस 3 एज इट इज, x² का 2x और साथ में dx/dt, राइट। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 2 जा 6, तो माइनस 6x dx/dt। व्हाट इज dx/dt, दैट इज 4, तो ये आ गया माइनस के 24x। तो दिस इज योर dm/dt, कितना, माइनस 24x। अब हमें dm/dt फाइंड करना है कब, when x is how much, when x is 2 units, तो आप पुट कर दीजिए 2, तो माइनस 24 इंटू 2 इज माइनस 48 यूनिट पर सेकेंड। तो बच्चों ये है हमारा आंसर, माइनस 48 यूनिट पर सेकेंड। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आना चाहिए कि यार ये माइनस कहां से आया, ये माइनस अगर आता है किसी रेट ऑफ चेंज में तो इसका मतलब क्या है। इसका मतलब ये है मेरे प्यारे बच्चों कि अगर माइनस आ रहा है दैट मीन्स योर स्लोप इज डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ, डिक्रीजिंग एट द रेट ऑफ 48 यूनिट पर सेकेंड। तो जब भी माइनस साइन इन्वॉल्व हो जाए तो आप समझ लीजिएगा कि आपकी जो फिजिकल क्वांटिटी है दैट इज डिक्रीजिंग एट दैट रेट। तो ये जो स्लोप है ये डिक्रीज हो रहा है एट द रेट ऑफ 48 यूनिट पर सेकेंड पर, फाइन। तो ये एक डिफरेंट सा क्वेश्चन था क्योंकि पहले हमें स्लोप फाइंड करना पड़ा, स्लोप हमारे पास नहीं था, एंड आफ्टर दैट आई फाइंड रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप, राइट। तो इसको आप नोट करिए। अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे, एक नया क्वेश्चन लेता हूं मैं, वो क्या है देखिए, बहुत अच्छे, काफी अच्छा सा क्वेश्चन है ये, एक बार आप पढ़ लीजिए, इसको हम थोड़ा नीचे ले आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन है फाइंड एन एंगल एट विच, फाइंड एन एंगल विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन, ओके। यानी हमें एक ऐसा एंगल फाइंड करना है जो इंक्रीज हो रहा है ट्वाइस द रेट ऑफ इट्स साइन। यानी अगर हम इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करें तो ये क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि अगर मैं एंगल थीटा मान लेता हूं तो जो थीटा है दैट इज चेंजिंग एट दिस रेट, राइट, dθ/dt, रेट ऑफ चेंज ऑफ थीटा विद रिस्पेक्ट टाइम is what, twice the rate of change of its sign। यानी इसकी बात कर रहा है, बात को समझे आप, समझने की कोशिश करिए, एक बार फिर देखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन। क्वेश्चन बोल रहा है कि फाइंड एन एंगल विच इंक्रीजेस, इसको हटा दीजिए, फाइंड एन एंगल विच इंक्रीजेस ट्वाइस एज फास्ट एज इट्स साइन, राइट, कि dθ/dt is what, that is twice the rate of change of
इट्स साइन, तो इट्स साइन मींस साइन थीटा। तो हमें ये क्वेश्चन में दिया गया है कि थीटा का जो रेट ऑफ चेंज है वो दुगना है, ट्वाइस है साइन थीटा के रेट ऑफ चेंज का। ठीक है, तो देखिए टू एज इट इज, साइन थीटा का डेरिवेटिव निकालेंगे तो बन जाएगा कॉस थीटा, और चेन रूल से हो जाएगा डी थीटा बाय डी टी। बोलिए हाँ कि ना, बोलो 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 बोलो, हाँ कि ना। ऑफ कोर्स, है ना भाई, चेन रूल लगाया मैंने, और ये डी थीटा बाय डी टी कैंसिल, तो आई हैव वन इज इक्वल्स टू 2 कॉस थीटा। और मेरे प्यारे बच्चों बात को समझो, अगर मैं थीटा की बात करता हूं तो इट बिकम्स हाफ इक्वल्स टू कॉस थीटा। और अगर मैं किसी से पूछूं कि बताओ बेटा कॉस के अंदर हाफ कब आता है, तो क्लास 10th का बच्चा बता देगा कि सर जी थीटा 60 यानी π/3। तो ये है वो एंगल जो इस सिचुएशन को, इस कंडीशन को फुलफिल करता है। तो काफी छोटा सा पिद्दू सा क्वेश्चन है, एक लाइन का क्वेश्चन है, लेकिन इंटरेस्टिंग है, राइट। तो कई बार टीचर्स इस क्वेश्चन को पूछ लेते हैं, राइट। तो इसको आप नोट कर लीजिए। आई होप आपको कोई डाउट नहीं होगा। अगर डाउट है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। जब आप कमेंट बॉक्स में लिखते हैं तो हमें काफी अच्छा लगता है। चलिए अब हम एक और क्वेश्चन लेते हैं। बहुत अच्छे, ये बड़ा प्यारा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन कहता है अ मैन 2 meters हाई, ठीक है, वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 meters per minute away from lamppost which is 5 meters high. Find the rate at which the length of his shadow increases. ये काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। और ये क्या कहता है कि एक मैन है जिसकी हाइट 2 मीटर है, देयर इज अ लैम्प पोस्ट, इट्स हाइट इज 5 meters, राइट। चलिए तो हम थोड़ा सा एक फिगर बना लेते हैं, ठीक है। तो ये है 5 मीटर, राइट, 5 मीटर हाइट है ये, और ये 5 मीटर हाइट है, और एक 2 मीटर हाइट मैं यहां ले लेता हूं, ये वो मैन है, राइट, ठीक है जी। चलिए तो हमारे पास ये है 5 मीटर्स हाइट और ये है 2 मीटर्स हाइट, ठीक है। और हम एक काम करते हैं, ऐसे एक, राइट, चलिए, और हम इसको थोड़ा सा हम क्या कर देते हैं, यस, ठीक है। तो ऐसा कुछ सिचुएशन बना। अब जरा सोचिए, अगर मैं कहता हूं कि दिस इज द मैन एंड दिस इज अ लैम्प पोस्ट, यहां पर लैंप है, ठीक है। तो वहां से रोशनी आ रही है और इसकी शैडो, यहां ये शैडो बनेगी जिसको हम बोल सकते हैं आर, ठीक है। तो हम इस डिस्टेंस को मान लेते हैं एक्स और इसको मान लेते हैं वाई। तो आप ये समझ लीजिए कि x is the distance between man and lamp post, and this distance, this is its shadow. जब लाइट ऊपर से यहां आ रही है, तो देखिए जब लाइट ऊपर से यहां आ रही है तो होगा क्या, ऐसे कुछ, राइट। चलिए हम ऐसे इसको थोड़ा सा हम इसको थोड़ा सा और बड़ा कर देते हैं, राइट, ओके, नाइस। तो ये सिचुएशन है सर, ठीक है। तो ये जो एपी है, दिस इज डिस्टेंस बिटवीन लैम्प पोस्ट एंड मैन, और ये जो ए आर है, दिस इज लेंथ ऑफ ए शैडो। तो आप कह सकते हैं कि लेट ए आर क्या है, ए आर है लेंथ ऑफ शैडो, उसको बच्चों मैं y मान लेता हूं, ठीक है। और जो एपी है, एपी ये क्या है, एपी इज डिस्टेंस बिटवीन मैन एंड लैंप पोस्ट, ठीक है। इसको मैं x मान लेता हूं, अब पता है प्रॉब्लम क्या है, अब तक जो भी क्वेश्चन हमने किए हैं उसमें सर्कल इन्वॉल्व था, या क्यूब इन्वॉल्व था, या क्यूबॉइड, या स्फीयर, या कोई कर्व, यानी जहां एक्स और वाई कनेक्टेड थे। बट इस क्वेश्चन में अगर आप देखें तो देयर इज नो रिलेशनशिप बिटवीन एक्स एंड वाई। अब क्या करें,
तो इस सिचुएशन में हमें ज्योमेट्री का यूज करना होगा इन ऑर्डर टू फाइंड अ रिलेशनशिप, राइट। और अगर आप देखें, ध्यान से देखें, इन ट्राइंगल PQR एंड ट्राइंगल ABR, ध्यान से देखिए, ये एंगल कॉमन देखिए, दोनों में कॉमन हो गया 90-90। तो हम कह सकते हैं कि बाय ए रूल, मैं लिख नहीं रहा हूं, आप सब जानते हैं, मैं केवल शो कर दिया है, ये एंगल कॉमन है, ये 90 है और ये भी 90 है। तो आप कह सकते हैं दीज टू ट्राइंगल्स आर सिमिलर, राइट। और अगर ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं तो हम क्या कह पाएंगे सर? हम कह पाएंगे कि उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स प्रोपोर्शनल होंगी, राइट, प्रोपोर्शनल होंगी। तो उसके लिए क्या करेंगे, हम इसकी हाइट ले लेते हैं। तो हम कह सकते हैं बाय CPST, याद है, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्राइंगल्स। तो बड़े वाले ट्राइंगल का हाइट छोटे वाले का हाइट के प्रोपोर्शनल होगा, और बड़े वाले का बेस यानी x+y छोटे वाले के बेस के प्रोपोर्शनल होगा। एम आई राइट और नॉट? एक बार फिर देखिए मैंने क्या किया, मैंने इस छोटे ट्राइंगल को और बड़े ट्राइंगल को सिमिलर प्रूव कर दिया। कैसे? ये एंगल कॉमन है, ये एंगल 90 है, ये एंगल भी 90 है, राइट। तो सिमिलर हो गया बाय ए रूल। तो इनकी साइड्स आपस में प्रोपोर्शनल होंगी। तो ये वाली हाइट 5, इसकी हाइट 2, तो 5/2। ये पूरा बेस x+y, इसका बेस y, तो ठीक है। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, तो यू हैव 5y इज इक्वल्स टू 2x + 2y। बच्चों 2y को इधर ले जाइए, तो इट बिकम्स 3y इक्वल्स टू 2x। दोनों तरफ डिफरेंशिएट करिए, तो 3dy/dt इज इक्वल्स टू 2dx/dt। और आपसे बोला गया है कि मैन वॉक्स एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 6 मीटर्स पर मिनट, यानी आपको dx/dt ऑलरेडी गिवन था। कितना? 6 मीटर पर मिनट, ये आपको गिवन था। क्योंकि जब ये आगे जाएगा तो ये x चेंज होगा, है ना। अभी इतना है, थोड़ा और आगे जाएगा तो x और इंक्रीज हो जाएगा। तो जब मैन आगे की तरफ जाएगा यानी अवे फ्रॉम लैंप पोस्ट जाएगा, तो ऑब्वियसली जो x है वो इंक्रीज करेगा, डिस्टेंस चेंज होगा यानी स्पीड, राइट। और वो कितनी स्पीड है? 6 मीटर्स पर मिनट। तो आप यहां पर 6 मीटर पर मिनट वैल्यू पुट कर दीजिए। और अगर आप ये वैल्यू पुट करते हैं यहां तो dy/dt कितना हो जाएगा बच्चों? दिस इज 2 into 6 मीटर पर मिनट, एंड दिस 3 विल कम हियर, विल कम डाउन। तो 3 यहां आ जाएगा, 3 to 6, 2 to 4, ये आएगा मीटर पर मिनट, राइट। तो ये होगा मीटर पर मिनट, राइट। तो इसको हम लिख देते हैं, ये है हमारा रेट एट विच शैडो ऑफ मैन विल चेंज। जो कि पॉजिटिव है, तो हम कह सकते हैं इसकी शैडो 4 मीटर पर मिनट के रेट से इंक्रीज करेगी, राइट। तो इस क्वेश्चन में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप नहीं था, क्योंकि हमारे पास एक ज्योमेट्रिकल फिगर था और मैंने एक रिलेशनशिप डेवलप किया विद द हेल्प ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, राइट। तो इसको आप नोट करिए, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि अभी तक जितने भी क्वेश्चंस किए थे उन सब में एक डायरेक्ट रिलेशनशिप हम जानते थे, बट यहां हम लोगों ने डेवलप किया, राइट। तो नोट करिए। फिर एक और क्वेश्चन देखते हैं बेस्ड ऑन सेम कॉन्सेप्ट, राइट। चलिए, तो देखिए एक क्वेश्चन मैंने और लिया है, बिल्कुल सिमिलर है। अ मैन 160 सेंटीमीटर टॉल walks away from the source of light situated at the top of a pole which is 6 meter high, right, at the rate of 1.1 meter per second. How fast the length of his shadow increasing when he is 1 meter away from the pole, right. तो ये क्वेश्चन काफी सिमिलर है, चलिए देखते हैं। तो ये हो गया आपका पोल, राइट, ये हो गया आपका पोल, और ये देखिए, राइट, ये देखिए, और यहां पर हम मैन ले लेते हैं, जो कि है कितना? जो कि है 160 सेंटीमीटर टॉल। 160 सेंटीमीटर बोले या 1.6 मीटर बोले, बात एक ही है।
क्यों? क्योंकि पोल का जो लेंथ है वो मीटर्स में है, तो मैंने इसको भी मीटर्स में लिखा। ये 90 है, पोल वर्टिकल होगा, इंसान भी वर्टिकल खड़ा होगा, तो ये भी 90 है। अब देखिए मैं इस बार ये P, ये Q, ये R, और इसको मैं बोल देता हूं A, इसको मैं बोल देता हूं B। इस डिस्टेंस को मैं मान लेता हूं बच्चों क्या, X, और ये शेडो इसको मान लेता हूं Y। बिल्कुल सिमिलर जो हमने अभी पहले वाले क्वेश्चन में किया था। वंस अगेन you have to maintain a relationship, या you have to create a relationship between X and Y, क्योंकि X and Y में डायरेक्ट कोई रिलेशनशिप नहीं है। वंस अगेन दिस एंगल इज कॉमन इन बोथ द ट्रायंगल्स, दिस इज 90 एंड दिस इज ऑल्सो 90। तो बाय एंगल प्रॉपर्टी आप कह सकते हैं कि ट्रायंगल PQR इज सिमिलर टू ट्रायंगल ABR, राइट, बाय AA रूल। ठीक है, तो अगर ऐसा है तो बाय CPST कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, बड़े वाले का हाइट अपॉन छोटे वाले का हाइट, दैट इज 1.6, बड़े वाले का बेस यानी x प्लस वाई, बड़े वाले ट्रायंगल का बेस अपॉन छोटे वाले ट्रायंगल का बेस। तो हम क्या करेंगे, तो देखिए इसको मैं डेसिमल हटा देता हूं, यहां 60 आ जाएगा, राइट, डेसिमल हटा दीजिए। तो हम इसको 4 से कट कर सकते हैं, 4 15 जा एंड 4 4 जा, है ना, x प्लस वाई अपॉन वाई। अब आप क्रॉस मल्टीप्लाई करिए, 15 बाय इज इक्वल्स टू 4x प्लस 4y, राइट, यहां आएगा 11y इज इक्वल्स टू 4x। तो ये हमारे पास एक रिलेशनशिप हमें मिली। ठीक है, तो ये हमें रिलेशनशिप मिली। अब हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या है, 11y इक्वल्स टू 4x, या y इक्वल्स टू हो जाएगा 4 अपॉन 11x। मुझे फाइंड करना है द रेट एट विच माई शेडो इज चेंजिंग और इंक्रीजिंग। तो आप dy बाय dt फाइंड करना चाहते हैं, तो आप दोनों तरफ टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करिए। अब dx अपॉन dt बच्चों आपको गिवन है कितना, 1.1 मीटर पर सेकेंड, राइट। तो यहां पर आप 1.1 पुट कर दीजिए। ठीक है, तो यहां से डेसिमल हटाइए, 10 विल कम डाउन, ये कैंसिल, तो आपका आएगा 0.4 मीटर पर सेकेंड। ये है वो रेट जिस पर शेडो चेंज होगी, राइट। तो 0.4 मीटर पर सेकेंड, ये है हमारा चेंज, रेट ऑफ चेंज ऑफ शेडो, राइट। तो बच्चों इसको नोट करिए, ये बिल्कुल सिमिलर क्वेश्चन मैंने लिया सो दैट इन दो क्वेश्चंस को करने के बाद आप इस टाइप के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर पाए, राइट। सो नोट कर लीजिए, आफ्टर पॉजिंग डाउन आप पॉज करिए वीडियो और आप इजीली नोट कर सकते हैं। बच्चों आप मुझे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं अगर मेरी स्पीड ज्यादा हो रही हो। वैसे मैं कोशिश कर रहा हूं कि आप लोग को बहुत स्लोली मैं समझाऊं सो दैट आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, अब हम थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दिस इज माय नेक्स्ट प्रॉब्लम, राइट। अब ये क्वेश्चन क्या कहता है, बात को समझिए। ये क्वेश्चन कहता है द टू इक्वल साइड्स ऑफ एन आइसोसेलेस ट्रायंगल with fixed base B are decreasing at the rate of 4 centimeter per second. How fast is the area decreasing when the two equal sides are equal to the base? ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन है। हमारे पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। ठीक है, चलिए हम एक आइसोसेलेस ट्रायंगल बना लेते हैं। तो ये मैंने लिया हमारा एक आइसोसेलेस ट्रायंगल, ये बनाया। ठीक है जी, तो देखिए हम मान लेते हैं कि ये और ये आपस में इक्वल है, इसको हम A मान लेते हैं, ये भी A, और बेस हमारा B है, राइट। इसको हम बोल देते हैं ABC। ठीक है, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है कि टू इक्वल साइड्स ऑफ ट्रायंगल विद फिक्स्ड बेस आर डिक्रीजिंग, यानी DA अपॉन DT इज डिक्रीजिंग। तो मैं -4 लिख लेता हूं, माइनस इसलिए क्योंकि डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, अब मुझे फाइंड क्या करना है, मुझे फाइंड करना है हाउ फास्ट इज एरिया, यानी DA अपॉन DT मुझे फाइंड करना है कब व्हेन A इक्वल्स टू B। ये हमसे पूछा गया है। ठीक है, तो मुझे करना क्या है, मुझे एरिया किस रेट पर चेंज हो रहा है ये बात करनी है, राइट।
तो या तो आपको एरिया डायरेक्ट मालूम हो, और अगर डायरेक्ट मालूम नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम यहां पर एक लाइन पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे सर, देखिए 90 पर, ठीक है। तो ये एंगल 90 हो गया, और अगर ये 90 ड्रॉ किया तो ये दोनों पार्ट, अगर मैं इसको m बोलता हूं, तो ये जो m पॉइंट है, ये m पॉइंट पूरे बेस को, BC को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा, ठीक है। दिस पॉइंट इज m, तो ये पूरा B था, राइट, ये पूरा B था, तो ये अब दो इक्वल पार्ट में ये B/2 हो गया और ये B/2 होगा, इसको हम h मान लेते हैं, हाइट ऑफ ट्राइंगल। अब देखिए एरिया क्या होता है, हाफ बेस इनटू हाइट, ये एक सदाबहार हमारा फॉर्मूला है, हम बचपन से इसको सुनते आ रहे हैं, हाफ बेस इनटू हाइट। तो बेस तो मेरे पास है, दैट इज B, बट हाइट मेरे पास नहीं है, तो मैं क्या करूंगा, मैं हाइट को फाइंड कर लूंगा बाय पाइथागोरस थ्योरम। तो हमें मालूम है ये 90 है, तो ये हाइपोटेन्यूज हो गया, तो यहां से आ जाएगा a² इज इक्वल्स टू B/2 का होल स्क्वायर प्लस h²। तो यहां से जो h² आएगा बच्चों, वो आएगा a² माइनस B²/4, या आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं 4a² माइनस B² अपॉन 4, दैट इज h²। और मेरे बच्चों अब आप यहां से h कह सकते हैं, h कितना आएगा, अंडरूट 4a² माइनस B², 4 का अंडरूट लेंगे बाहर 2 आ जाएगा, ये हमारी हाइट हो गई, ठीक है जी। तो हमारे पास हाइट आ गया। अब एरिया क्या होता है, एरिया होता है हाफ बेस इनटू हाइट। तो हाइट कितना है हमारा हाइट है 4a² माइनस B² अपॉन 2, ऐसा कुछ है। तो ये हो गया 1/4B, और ये है अंडरूट ऑफ 4a² माइनस B²। तो दिस इज माय एरिया। तो एरिया में दो कंपोनेंट कह सकते हैं, या दो पैरामीटर्स कह सकते हैं इन्वॉल्व हैं, एक ए और एक बी। लेकिन ध्यान दीजिए, जो हमारा बेस है ना, वो फिक्स्ड है, यानी वो कांस्टेंट है, तो वेरिएबल केवल ए है, राइट। तो एरिया इज इन टर्म्स ऑफ ए एक्चुअली। तो अगर मैं dA/dt फाइंड करूंगा, तो मैं 1/4B, इसको मैं कांस्टेंट ट्रीट करूंगा, राइट। अब अंडरूट का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/2 अंडरूट, चेन रूल। और अब इसको डिफरेंशिएट करेंगे तो 4a² का हो जाएगा 8a, और साथ में dA/dt B² का हो जाएगा बच्चों 0, राइट। तो हमें dA/dt गिवन है -4, तो आप ये जो वैल्यू है -4 आप यहां पुट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आ जाएगा 1/4B, राइट। उसके बाद आपका दिस इज, बल्कि हम फोर्स और टू द 8 से 8 कट कर लेते हैं, राइट, आपके लिए बेटर रहेगा। मैं इसको पूरे को कट कर रहा हूं, ठीक है। तो हमारे पास क्या बचा, यहां बचा B, ये B बचा, ये A बचा, तो ये बन गया AB अपॉन अंडरूट ऑफ 4a² माइनस B², और dA/dt की वैल्यू कितनी थी, -4, तो आप -4 यहां पुट कर दें, ठीक है। तो बात को समझिए अब मेरे पास क्या आ गया, मेरे पास आ गया dA/dt, कितना आया बच्चों, ये आया -4 टाइम्स AB अपॉन अंडरूट ऑफ 4a² माइनस B²। अब मुझसे कहा गया है कि आपको dA/dt फाइंड करना है, कब, व्हेन a इक्वल्स टू B। तो जहां जहां आपको a नजर आ रहा है, B डाल दिए, B इंटू B², ठीक है। नीचे कितना आएगा, 4b² माइनस B², यानी अंडरूट 3b², अंडरूट का B² B बन गया, B से B कैंसिल कर दीजिए, तो ये आएगा -4/√3B। एरिया इज मेजर्ड इन सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो आप कह सकते हैं कि जो एरिया है उस ट्राइंगल का, वो डिक्रीज कर रहा है एट द रेट ऑफ 4/√3B सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकेंड। तो ये बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन था, थोड़ा इसमें एफर्ट हमें करना पड़ा, राइट, लेकिन वी मैनेज्ड। आसान क्वेश्चन है, ठीक है। बस क्वेश्चन को पढ़ते रहिए, स्टेप बाय स्टेप आगे मूव करिए, क्वेश्चन अपने आप सॉल्व हो जाएगा, राइट। कोई बहुत ज्यादा
इशू इनमें नहीं आएगा, थोड़ी सी मेंसुरेशन आपका सही होना चाहिए, फॉर्मूले आपको मालूम होने चाहिए और बेसिक नॉलेज कैलकुलस की, डेरिवेटिव की आपको चाहिए, ठीक है। तो आइए, दिस इज अवर नेक्स्ट क्वेश्चन एंड दिस इज टुडेज लास्ट प्रॉब्लम। तो ये क्वेश्चन क्या कहता है? क्वेश्चन कहता है वाटर टैंक हैज अ स्लोप ऑफ एन इन्वर्टेड राइट सर्कुलर विद इट्स एक्सिस वर्टिकल एंड वर्टेक्स लोअर मोस्ट, सेमी वर्टिकल एंगल इज tan इनवर्स 0.5, यानी सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा आपको गिवन है tan इनवर्स 0.5 यानी tan इनवर्स 1/2। तो आप कह सकते हैं कि tan अल्फा आपको 1/2 गिवन है, राइट। ये इंफॉर्मेशन आपको गिवन है। आपके पास एक कोन है, ठीक है, कोन है, इस टाइप की कोन बना लेते हैं हम लोग, ठीक है, और ये आपका सेमी वर्टिकल एंगल अल्फा है, ठीक है जी। अब वो क्या बोल रहे हैं कि वाटर इज प्योर्ड इनटू इट, यानी इसके अंदर पानी आप डाल रहे हैं, ठीक है। तो जब पानी डालेंगे तो ऑब्वियसली हर मोमेंट के साथ क्या होगा, वाटर इंक्रीज होगा, वाटर का लेवल भी इंक्रीज होगा, वाटर का वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, सरफेस एरिया इंक्रीज होगा, हर चीज इंक्रीज होगी। ये वाटर कौन है? रेडियस r मान लेते हैं, सलांटाइट l मान लेते हैं, ये h मान लेते हैं। अब क्वेश्चन क्या है कि 5 क्यूबिक मीटर पर आवर की स्पीड से वाटर इज कमिंग इन, तो dv अपॉन dt इज 5 क्यूबिक मीटर्स, तो मीटर क्यूब पर आवर। तो इस रेट से वाटर कोन के अंदर आ रहा है, इस फनल के अंदर आ रहा है, कंटेनर के अंदर आ रहा है। फाइंड द रेट एट विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग, यानी आपको dh अपॉन dt पूछा है, वाटर लेवल पूछा है कि किस रेट से ये इंक्रीज करेगा व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इन टैंक इज 4 मीटर, व्हेन h इज 4, ठीक है जी। चलिए, तो अब हम इस क्वेश्चन की बात करते हैं और ये क्वेश्चन कहता क्या है देखते हैं। तो हमारे पास tan अल्फा है, ये 90 है, ठीक है। तो tan अल्फा से कुछ मिल सकता है क्या? देखें, tan अल्फा क्या होता है? परपेंडिकुलर यानी r अपॉन बेस यानी h। तो tan अल्फा इज 1/2, यहां से आएगा r अपॉन h, तो यहां से r की वैल्यू आ जाएगी बच्चों h/2। तो ये हमारे काम आने वाला है। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं वॉल्यूम कितना होता है कोन का, 1/3 पाई r स्क्वायर h। तो यहां पर आप r की वैल्यू पुट कर दीजिए, दैट इज h/2, तो h स्क्वायर बाय 4 इंटू h, तो फाइनली 1/12 पाई h क्यूब, दिस इज वॉल्यूम। तो बच्चों आप इसको डिफरेंशिएट कर लीजिए, तो ये आ जाएगा 3h स्क्वायर dh अपॉन dt, राइट। अब देखिए 3 से 4 टाइम्स कैंसिल, तो 1/4, dv अपॉन dt इज कितना? दैट इज 5, तो 5 इज इक्वल्स टू 1/4 h स्क्वायर dh अपॉन dt। तो यहां से dh अपॉन dt कितना होगा? ये होगा 20 अपॉन h स्क्वायर। और आपसे पूछा है कि आप फाइंड करिए कब, when h is 4, when h is 4, अगर आप h को 4 डालते हैं तो 20 अपॉन 16, तो 4 5 जा 4 6 जा 5/4, एंड ऑफ कोर्स पाई इज देयर, तो पाई कहां मिस कर रहे हैं हम लोग, तो नीचे आएगा पाई, तो बच्चों ये आएगा 5/4 पाई, ठीक है। तो ये है मीटर पर आवर, ठीक है जी। तो 5/4 पाई इज द आंसर। तो ये काफी इंटरेस्टिंग सा क्वेश्चन था कोन का, ठीक है। तो ये थे बच्चों सारी वैरायटी की प्रॉब्लम्स इन रेट ऑफ चेंज, ठीक है। तो आज हम लोग इतना ही करेंगे, ये हमारा लास्ट प्रॉब्लम था। जल्दी ही हम फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ। आई होप यू लाइक इट, और अगर आप इनको पसंद कर रहे हैं तो आप प्लीज हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन हिट करें, और जो जरूरतमंद बच्चे हैं उनको शेयर करें। अपना ध्यान रखें। टाटा, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।